नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार बुरी तरह दबाव में है। बिटकॉइन ने आज सुबह अपना 65,000 का स्तर तोड़ा और फिर शाम होते होते 5 बजे के बाद भारतीय समय अनुसार 64,000 का स्तर भी तोड़ दिया और इथीरियम और सारे आल्ट कॉइन गहरे दबाव में। सबसे पहले बाजार में चलते हैं और देखते हैं। बिटकॉइन करीब 63,600 तक टूट गया है। 24 घंटे में 5% से ज़्यादा की गिरावट है। फरवरी इस साइकिल का सबसे कमजोर महीना बनता दिख रहा है। अगला मजबूत सहारा 62,500 के आसपास है, 63,000 के आसपास माना जा रहा है। इथीरियम भी करीब 1820 से 1830 पर ट्रेड कर रहा है। $2,000 के नीचे टिके रहना अब इथीरियम की कमजोरी दिखा रहा है। इथीरियम ETF से पैसे निकल रहे हैं, धन आउटफ्लो दिखाई दे रहा है और सेंटीमेंट कमजोर है। इस हिसाब से $1,750 से $1,800 का जोन सपोर्ट के लिए खासा अहम माना जा रहा है। सोलाना करीब $7670 पर है। $80 का मनोवैज्ञानिक स्तर है उससे टूटकर नीचे आ चुका है। अब सपोर्ट $75 पर है, जबकि ऊपर रेजिस्टेंस $80 से $82 के आसपास दिखाई देगा। अन्य बड़े आल्ट कॉइन जैसे लाइट कॉइन, बिटकॉइन कैश भी दबाव में है, जो बता रहा है कि अभी गिरावट केवल बिटकॉइन की नहीं है बल्कि पूरे आल्ट कॉइन मार्केट में कमजोरी फैल रही है। और लगभग कुछ इसी तरीके की स्थिति हमको इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ में बड़े निवेशकों की तरफ से भी दिखाई दी। स्पॉट बिटकॉइन से फरवरी भर में अभी तक नेट आउटफ्लो ही दिखाई दिए हैं। शुरुआती उत्साह के बाद अब संस्था व निवेशक जोखिम घटा रहे हैं। इथीरियम के ETF से जुड़े प्रोडक्ट्स में भी यही रुझान दिख रहा है, जहां स्टेकिंग और रेगुलेशन को लेकर अनिश्चितता के कारण डिप बाइंग भी रुक रही है, यानी कम कीमत पर लोग खरीदारी भी नहीं कर रहे हैं। नई रिपोर्ट बताती हैं कि रेगुलेटरी डेवलपमेंट के हिसाब से नई रिपोर्ट बताती हैं कि ईरान और वेनेजुएला जैसे प्रतिबंधित देश भी अब क्रिप्टो के जरिए पारंपरिक सिस्टम को बायपास कर रहे हैं और इससे पश्चिमी देशों में क्रिप्टो एक्सचेंजेस, स्टेबल कॉइन और मिक्सर्स पर निगरानी और सख्त होने की संभावना बढ़ी है, जिसका असर भी हमें पूरे सेक्टर के वैल्यूएशन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ के कारण बाजार में थोड़ा भय बना हुआ है। बिनांस के बारे में पता चला है कि बिनांस ने ईरान से जुड़े $1 अरब के फ्लोज पर जानबूझकर नियम तोड़े थे। हालांकि कंपनी ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन TRM लैब्स की रिपोर्ट के बाद ऑफशोर एक्सचेंजेस पर रेगुलेटरी दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे बाजारों में एक्सचेंजेस पर लिक्विडिटी में और कमी हो सकती है। फ्रॉड और स्कैम के मामले में आज एक बड़ा फ्रॉड सामने आया, जिसे सैंडवर्म मोड कहा जाता है। ये एक किस्म का सप्लाई चेन अटैक है, जिसमें नोड पैकेज मैनेजर के पर में एक्सेस करके क्रिप्टो कीज, API टोकन्स और क्लाउड के एड्रेस और क्रेडेंशियल्स चुराए जा रहे हैं। खासतौर पर Web3 और AI कोडिंग एनवायरनमेंट इस हमले के निशाने पर है। डेवलपर्स और कस्टडी प्रोवाइडर्स के लिए गंभीर चेतावनी है और आने वाले दिनों में हमें बाजार के सेंटीमेंट पर इसका असर भी दिखाई दे सकता है। रिटेल निवेशकों का सेंटीमेंट एक्सट्रीम फियर, भारी डर की स्थिति में है। अब निवेशक डिप पर, गिरावट पर खरीदने के बजाय कैश और स्टेबल कॉइन की तरफ जा रहे हैं। तो रिटेल और इंस्टीट्यूशन जब पीछे हटते हैं तो ऑर्डर बुक सीमित होती है और गिरावट तेज दिखने लगती है। अगले 48 से 72 घंटे में 62-63 हज़ार का डॉलर का स्तर बिटकॉइन के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसके नीचे जाने पर एक बड़ी लिक्विडेशन वेव आ सकती है। इसका खतरा दिखाई दे रहा है, जिसका असर सोलाना और दूसरे मिड कैप्स पर भी पड़ेगा। ऊपर से टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया के देशों के साथ विवाद बढ़ने की गुंजाइश है। जियोपॉलिटिक्स से डॉलर की मजबूती है। इस वजह से क्रिप्टो पर अब जोखिम ज़्यादा बढ़ रहा है। निवेशक बेहद सतर्क हैं। इस साल के अब हम आ गए हैं अपने क्रिप्टो विजडम पर। इस साल क्रिप्टो मार्केट में जो तेज गिरावट दिखाई दी और वो लंबी खींच रही, इसकी 3 बड़ी वजह दिख रही हैं। पहली बड़ी वजह ये कि जो लेवरेज हैं, जो कर्ज हैं, वो अनवाइंड हो रहे हैं। ज़्यादातर मार्जिन ट्रेड सब खत्म हो चुके हैं और मजबूरी में ट्रेडर्स ने बिकवाली की है। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस जो पिछले साल अप्रैल मई तक बड़े पैमाने पर ETF में पैसा लगा रहे थे, अब वो हाशिए पर बैठे हैं और बाजार में रुख बदलने का इंतजार कर रहे हैं। और तीसरा है कि मैक्रो और रेगुलेशन का डर, वही रेगुलेशन जो क्रिप्टो बाजार को तैयार कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे, उन्हीं का अब डर दिखाई दे रहा है। खासतौर से स्टेबल कॉइन को लेकर नई सख्ती होने की संभावना है और इस वजह से पूरे बाजार में जबरदस्त तनाव और मंदी की परिस्थिति बनी हुई है। ये गिरावट केवल टेक्नोलॉजी तक की नहीं है, ये लेवरेज की, लिक्विडिटी की और इस क्रिप्टो बाजार पर भरोसे की परीक्षा है, जो अब इस समय चल रही है। हम कल नए अपडेट्स के साथ फिर लौटेंगे। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही।